ईरान ने जंग के खात्मे के लिए अपनी शराइत में नरमी की पेशकश कर दी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल तफसीलात सामने ले आया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान नाकाबंदी के फौरी खात्मे के मुतालबे से दस्तबरदार। अमरीका ने शराइत मान ली तो आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में मुज़ाकरात पर भी आमादा हो गया। नई तजावीज़ में ईरान ने अबनाए हुर्मुज़ के खोलने को अमरीकी नाकाबंदी के खात्मे का अमल शुरू होने से मशरूत कर दिया। अमरीका की जानिब से पाबंदी में नरमी की सूरत में जौहरी मामले पर बात की भी तजवीज़। नई तजावीज़ पाकिस्तान के जरिए अमरीका पहुंचाए गए। अमरीकी सदर का नई ईरानी तजावीज़ पर भी अदम इत्मीनान का इजहार। फ्लोरिडा में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, ईरान जंग जल्द खत्म नहीं करेंगे। जंग फौरी खत्म करने से ईरानी रजीम दोबारा खड़ी हो जाएगी। ईरान के पास किसी सूरत एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। अब नए हुर्मुज़ में 400 जहाज खड़े हैं, बाहर आ जाएं तो तेल की कीमत कम हो जाए। ईरान कार्गो जहाज पर कब्जा बहुत मुनाफा बख्श कारोबार है। ऐसा लगता है जैसे हम बहरी कज़ाक हों। ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान की सालसी ने लाखों जानें बचाने में मदद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर में लीगी रहनुमा ख्वाजा अहमद हसन से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के किरदार को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। मुस्लिम दुनिया के साथ साथ यूरोपीय ममालिक भी पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की तारीफ कर रहे हैं। सब्ज़ पासपोर्ट की आलमी सतह पर इज्जत में इजाफा हुआ। पाकिस्तान अमरीका ईरान तनाज़े में सालसी की सलाहियत रखता है। साबिक अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए पोलिटिकल मिलिट्री अमूर जनरल मार्क क्लेमेंट की गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने सालसी का किरदार संभाला और शानदार अंदाज में अपनी जिम्मेदारी निभाई। पाकिस्तान को अमरीकी सदर का एतमाद हासिल है। इस तनाज़े से पहले ही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सदर ट्रंप के दरमियान एक खास केमिस्ट्री मौजूद थी। ट्रंप और फील्ड मार्शल के इस ताल्लुक ने पाकिस्तान और अमरीका दोनों को इस मामले में बहुत फ़ायदा पहुँचाया। ईरान के साथ मुसल्लह कशीदगी खत्म हो चुकी। अमरीकी सदर ट्रंप ने कांग्रेस को खत लिखकर आगाह कर दिया। कांग्रेस स्पीकर माइक जॉनसन और सेनेट के सदर चक ग्रॉसली को अरसाल खत में लिखा। 28 फरवरी से शुरू कशीदगी का मरहला अख्ताम को पहुंचा। खित्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए कोशां हैं। सूरत हाल गैर यकीनी होने से जंग के इम्कानात ताहाल मौजूद हैं। अमरीकी सदर की धमकियों के बाद ईरान ने सिफारती कोशिशें तेज कर दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का एक ही रोज़ में 6 ममालिक के हम मनसबों से रब्ता। कतर, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र, इराक और आज़रबाईजान के वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईरान के नए अमन मनसूबे से आगाह किया। कहा, सिफारतकारी के लिए तैयार हैं। अमरीका भी धमकियाँ देना बंद करे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कुवैती हम मनसब से रब्ता। मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों का यादा। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने आलमी और उम्मत मुसलमान के अमन के लिए पाकिस्तानी काविशों को सराहा। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। दोनों ममालिक का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। ईरान और अमरीका के दरमियान दोबारा कशीदगी का इम्कान। खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के नायब इंस्पेक्टर मोहम्मद जाफर असदी ने खदशात का इजहार कर दिया। एक्स पर बयान में कहा, अमरीका किसी वादे या मुआहदे का पाबंद नहीं रहता। अमरीकी बयानात का मकसद तेल की कीमतों में कमी रोकना, अपनी पैदा करदा मुश्किलात से निकलना है। ईरानी मुसल्लह अफवाज हर मुमकिन हमले का जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। तर्जुमान पासदारान इनकलाब कहते हैं, ईरान अब नए हुर्मुज़ में नए उसूल नाफिज करेगा। अमरीकी वज़ीर जंग ने जर्मनी से 5000 फौजियों के इनखला का हुक्म दे दिया।
फौजी इनखला का अमल 6 से 12 माह में मुकम्मल होगा। जर्मन चांसलर ने ईरान जंग के खिलाफ अमेरिका पर कड़ी तनकीद की थी। नेटो का कहना है कि अमेरिकी फैसले के बाद यूरोपीय मुल्कों को दिफा में सरमायाकारी जारी रखने और मुश्तरका सलामती की जिम्मेदारी खुद लेना होगी। जर्मन वजीर दिफा ने कहा, यूरोपीय मुल्कों को अपनी सलामती की जिम्मेदारी खुद उठाना होगी। पाक अफगान सरहदी सूरत हाल पर बरतानवी मौक़िफ़ ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक नहीं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का बरतानवी नुमाइंदा ख़ुसूसी की पोस्ट पर रद्द-ए-अमल। कहा, अफगान तालिबान के बिला इश्तियाल सरहद पार हमलों में 52 शहरी शहीद और 84 ज़ख्मी हुए। इन कार्रवाइयों पर पाकिस्तान ने हमेशा तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया। यकतरफा रिमार्क सरहदी हालात की समझ से आ रही हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के आइंदा हफ्ते से 7 सिंगल और 4 डिवीजन बेंचेस दस्तयाब होंगे। हाईकोर्ट से 3 जजेस के ट्रांसफर के बाद जजेस का नया ड्यूटी रोस्टर जारी। रोस्टर के मुताबिक जस्टिस मोहम्मद आसिफ एक नहीं बल्कि 2 डिवीजन बेंचेस का हिस्सा होंगे। 3 जजेस के ट्रांसफर के बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तब्दील। जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी समेत 3 जजेस की ट्रांसफर के बाद जस्टिस सरदार एजाज हिसाक सीनियर तरीन जज बन गए। उम्मीद है आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी जल्द खत्म हो जाएगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, सिर्फ अमरीकी सदर ही नहीं, दुनिया के सभी लीडर पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। ईरान और अमरीका के दरमियान पाकिस्तान की सिफारतकारी को दुनिया भर में सराहा गया। पाकिस्तान जल्द दुनिया को अमन देने में कामयाब होगा। कुछ लोग ज़ाती बुग्स की वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तला तथा तारड़ कहते हैं, आलमी सतह पर सिफारती और अस्करी लिहाज से पाकिस्तान का एक मकाम है। मार्के हक की कामयाबी के बाद पाकिस्तान दुनिया में अमन का अलम बरदार बनकर उभरा। मशरकी सरहद की दूसरी तरफ तन्हाई, रुसवाई और नाकामी के सिवा कुछ नहीं। एक मुल्क का कभी कलभूषण तो कभी अभिनंदन पकड़ा जाता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जामिया अबुल कासम तबलीगी मरकज़ इस्लामाबाद का दौरा। रायवंड और रावलपिंडी तबलीगी मरकज़ के अकाबरीन ने मोहसिन नकवी का खैर मकदम किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद तबलीगी मरकज़ के अकाबरीन से मुलाकात की। वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान इज्तिमा मुलतवी करने पर मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा किया। सऊदी अरब ने हज के लिए 15 साल उम्र की पाबंदी वापस ले ली। 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों को हज की इजाज़त बहाल कर दी गई। पाकिस्तान एविएशन अथॉरिटी के बयान के मुताबिक पाबंदी के तहत मुस्तरद वीज़ों को दोबारा प्रोसेस किया जाएगा। मार्के हक के हीरो नायब सूबेदार मोहम्मद इमरान तमग़ा बसालत की शानदार जंगी कारकर्दगी की दास्तान। कहते हैं, मार्के हक के दौरान जीरो लाइन पर पोस्ट कमांडर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था। दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाने का तहैया कर रखा था। हमारी ज़बरदस्त फायरिंग से दुश्मन का बुरा हाल हो गया। दलेरी से दुश्मन का मुकाबला करने पर नायब सूबेदार मोहम्मद इमरान को तमग़ा बसालत से नवाजा गया। गुजरावाला के शहरियों के लिए खुशखबरी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मैस ट्रांजिट मंसूबे के डिज़ाइन की मंजूरी दे दी। शहर के हर इलाके को फीडर बस के जरिए मेट्रो ट्रेन से मुंसलिक करने का हुक्म। 17 से 19 किलोमीटर तक ट्रेन अंडरग्राउंड चलेगी। मरियम नवाज ने कहा, गुजरावाला मैस ट्रांजिट से शहर का ट्रांसपोर्ट कल्चर बदल जाएगा। गुजरावाला के शहरियों को शानदार पब्लिक ट्रांसपोर्ट का तोहफा देंगे। रेड लाइन BRT सिर्फ एक मंसूबा नहीं, कराची के मुस्तकबिल की शहरक है। सीनियर वजीर शर्जिल इनाम मेमन कहते हैं, मंसूबे का मकसद शहरियों को जदीद सफरी सहूलियात फराहम करना है। 2-3 माह बाद शहरियों को वाज़े बेहतरी महसूस होगी। बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम आज मुल्क में दाखिल होगा। महकमा मौसमियात की आज से 4 मई तक बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश का इम्कान। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसेंगे। बलाई अजला में लैंड स्लाइडिंग और मुख्तलिफ इलाकों में नदी नालों में तोग़यानी का खदशा। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में शदीद गर्मी। कराची में हीट वेव से बचाव के लिए खुसूसी हीट कैंप्स कायम। हीट कैंप्स में ज़रूरी तिब्बी सहूलियात मौजूद।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज टूना मछली का दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद ग़ज़ाइयत, इक़्तिसादी तरक्की और ज़रिया माश में टूना मछली की अहमियत को उजागर करना। आज का दिन आने वाली नस्लों के लिए टूना मछली के ज़खायर को महफूज करने पर जोर देता है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। PSL 11 के फाइनल मैच के इंतजामात का तफसीली जायजा। फाइनल मैच से पहले रंगारंग इख्तितामी तकरीब को हतमी शक्ल दी गई। मारूफ गुलकार आतिफ असलम, अली अजमत, आरिफ लोहार, आयमा बेग, साबरी सिस्टर्स अपनी परफॉर्मेंस से शायकीन को महजूज करेंगे। और PSL 11 का फाइनल टाकरा पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान कल जोड़ पड़ेगा। हैदराबाद की टीम पहली बार PSL के फाइनल में पहुंची। 3 मरतबा की चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड इवेंट से आउट। इस्लामाबाद यूनाइटेड आखिरी ओवर में 6 रन ना बना सकी और नैन शाह ने हैदराबाद किंग्समैन को फाइनल की टिकट दिलवाई।